अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती कमलजीत सहरावत को। आप वर्तमान में पश्चिमी दिल्ली की सांसद हैं। महोदया विगत कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। महोदया ने महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर कार्य किया है। आप 2016-17 में भाजपा के दिल्ली राज्य की उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत भी रह चुकी हैं। आप प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी हैं एवं राजनीति में अपनी विशिष्ट छवि बनाने में सक्षम रही हैं। आपने सामाजिक उत्थान एवं समाज कल्याण के लिए सदैव अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है। श्रीमती कमलजीत सहरावत। शिवाजी कॉलेज और डिक्टम द्वारा जो शिवाजी भोसले जी का एक कंपटीशन कराया जा रहा है, आज उसका इनॉग्रेशन है। मंच पर उपस्थित हमारे ऐसे आइकॉन जिनको हम टीवी में देखते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन आज सामने देख रहे हैं और वो प्रभावित करने में किन किन बातों को लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने संक्षेप में जो उन्होंने व्यक्तित्व रखा उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी आपकी सफलता की गारंटी देने वाले सूत्र बताए हैं। ऐसे श्री प्रवक्ता जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, दीपिका जी और रंगनाथ जी के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, मैं यहाँ से वहाँ तक देख रही थी कि मैं होती तो कौन सी चेयर पे होती। तो कॉलेज में हमें इसलिए अच्छा लगता है कि हम अपने उन दिनों में लौट जाते हैं, और जब उन दिनों में लौटते हैं तो सिर्फ इन दिनों में नहीं लौटते, एक पूरी पिक्चर घूम जाती है। वो जो मिनट हम यहाँ पर आते हैं तो वो हमें पूरी अपनी लाइफ के बारे में पूरा एक मौका मिलता है। आज जिस कार्यक्रम में हम यहाँ पर हैं, उनका नाम शिवाजी भोसले जी के ऊपर प्रतियोगिता रखी गई। वो शिवाजी जिन्हें पिता का विशेष आशीर्वाद नहीं मिला, पिता के साथ बड़े भाई लगे हुए थे, बड़े भाई पिता के साथ रहकर उनकी मदद करते थे। पिता अच्छे थे लेकिन लीडर बनने की इच्छा नहीं थी, जहाँ थे वहीं खुश थे। उनकी जो ओबीडेंट नेचर था उससे उनके जो बॉस थे वो खुश थे। लेकिन शिवाजी जी को जब ज़्यादा अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो माँ से मिली हुई शिक्षा को ही उन्होंने जीवन का मूल मंत्र बनाया, और जीजाबाई जी के जीवन से, उनके बताई हुई बातों से उन्होंने अपने जीवन को समझा और चुनौतियों को एसेस किया। पहली चुनौती क्या? सामने राजा की सेना बहुत बड़ी, खुद के पास बहुत कम लोग, तो क्या पॉलिसी हो सकती है? पॉलिसी हुई गोरिल्ला युद्ध। जहाँ पर मौका मिले वहीं पर एक साथ वार करो विद प्लानिंग। सफल रही। आज उनकी गोरिल्ला पॉलिसी को हम कह सकते हैं कि उनके जो सूत्र हैं वो बड़े अलग से निकल कर आए। गुरु के रूप में मिले गुरु रामदास। जीवन में एक राजा को कैसा होना चाहिए ये उन्होंने उन्हें सिखाया। तो माँ और गुरु के सभी बातों को मानकर आज वो हमारे इतने बड़े आइकॉन हैं कि अगर कभी भी वीरता की बात आती है, राष्ट्रभक्ति की बात आती है या अपने मूल्यों की बात आती है तो उनमें शिवाजी का नाम सबसे ऊपर है। तो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ये आपकी कमजोरी को भी आपकी ताकत बना सकती हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है। 3 दिन ये सब होने वाला है। 40 कॉलेजों से 300 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप यकीन मानिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी के बेस्ट पार्ट में हैं। जिंदगी में कभी भी पलटकर मौका मिला कुछ भी बन जाना। अभी सुमित जी यहाँ बैठे हैं, मैं हूँ, प्रिंसिपल साहब है, सबने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है। और अगर मैं इनसे बड़ी बात, जिनका उदाहरण सुमित जी दे रहे थे या आपके प्रिंसिपल्स हैं, किसी से पूछोगे कि उनका बेस्ट टाइम लाइफ का कौन सा था तो हम कहेंगे कॉलेज का समय। वो पलट कर ही नहीं आ सकता, क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ से अपने आप को जिंदगी के रास्ते पर आपको चलना शुरू करना है। स्कूल में आपको बहुत समस्याएं थी, रोज एक सी ड्रेस पहन के जाओ,
फ्रेंड्स के साथ कैसे करेंगे, और टाइम पे मम्मी को पता है इतने बजे घर आना है, इतने बजे ट्यूशन से आना है। अब तो एक्स्ट्रा क्लास कभी भी हो सकती है, पेरेंट्स को पता भी नहीं चलेगा डिसिप्लिन क्या है। लेकिन जब आपको आज़ादी मिलती है तो आपको जिम्मेवारी भी मिलती है। ये जो 3 से लेके 6-7 साल का जो आपका टाइम है, ये आप कहाँ खुद को पहुंचाना चाह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा बेस्ट टाइम। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, पर मुझे लौटा दो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का। तो बारिश के पानी को आप आज एंजॉय कर सकते थे, आपकी एज से निकले हैं। कोई ऐसी मस्ती नहीं है जो हमने नहीं की होगी, सुमित जी ने नहीं की होगी, प्रिंसिपल साहब आज प्रिंसिपल है 10 चीज़ों पर रोकते होंगे लेकिन खुद नहीं की होगी। लेकिन फाइन लाइन, कहाँ तक वो मस्ती है और कहाँ वो बर्बादी शुरू होती है, वो फाइन लाइन कोई और थोड़ी ना बनाएगा, हमें खुद बनानी है। वो फाइन लाइन डिसाइड करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जहां आपके कैरियर के गोल्स इफेक्ट ना हो वहां तक वो मस्ती जरूरी है, क्योंकि ये वापस टाइम नहीं आएगा। लेकिन इस मस्ती में एक डिसिप्लिन, एक फीलिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अभी सुमित जी ने कहा कि पैमाने नहीं होते सफलता के, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग पैमाने हैं। लेकिन मुझे लगता है एक कॉमन पैमाना हो सकता है कि हम जब जिंदगी में 20 साल बाद पलट कर देखें तो कोई काश ना हो कि काश मैंने स्कूल में, कॉलेज में अच्छी तैयारी कर ली होती तो मैं कुछ और होता। अगर आज हमसे पूछे तो हमने अपनी पलट कर अगर मैं देखती हूँ तो मैं जो कर सकती थी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए जहां आज हूं वहां संतुष्ट हूं। इसी तरह अगर आपके डाइस पे बैठे हुए हमारे विशिष्ट अतिथि सुमित जी से पूछेंगे तो जीवन में रिपेंट नहीं होगा, कहीं और पहुंच सकते थे, अरे हमने जितना किया उतना हमें मिल गया। तो जब अपना किया हुआ हमें मिलता है, यानी अपना बेस्ट हम करके आगे पहुंचते हैं, तो जीवन में पछतावा नहीं होता, और यही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना है। बिल्कुल सही बात है, मछलियां उड़ नहीं सकती, चिड़िया तैर नहीं सकती। हर एक की अपनी अपनी खासियत है, लेकिन अपनी खासियत को अपनी ताकत बनाना है। हमारा भारत बहुत महान देश है, इसकी संस्कृति, इसकी विरासत, इसके इतिहास पर गर्व करना चाहिए। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत तरक्की कर ली, मानते हैं मुगल, हुन, शुक, ब्रिटिश हजारों साल की गुलामी रही, जो था वो हमने खो दिया, लेकिन नालंदा और तक्षशिला हमारे पास था, ये किसी और की विरासत नहीं। और हम सब ने महाभारत देखी है। महाभारत में सबसे बढ़िया सीन होता है जब ब्लाइंड जो हमारे राजा होते हैं धृतराष्ट्र जी, संजय उनको पूरे महाभारत का सीन बताते हैं, आज ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं थी तो क्या था, थी ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो हमारे देश की साइंस तो बहुत आगे थी। आज लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, आज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, बाकी चीजें कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कालिदास ने जब मेघदूत लिखी, अपने प्रेमिका को पत्र लिखा मेघ के ऊपर, मेघदूत, तो क्लाउड कंप्यूटिंग तो थी। तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे देश में तो कभी से थी। ये देश हमारा देश है, इस पर जब तक गर्व नहीं करेंगे, और देश कोई बाउंड्री वॉल थोड़ी ना है, देश की सीमाओं को देश थोड़ी ना कहा जा सकता है। देश तो आप हैं, देश मैं हूं, और देश मिलकर हम सब हैं। तो जैसा देश को देखना चाहते हैं वैसा हमें बनना पड़ेगा। वी आर नॉट ऑफ दैट कैटेगरी विच इज ऑफ शिवाजी जी, भगत जी, बोस जी, महात्मा गांधी जी। वी वर नॉट फ्रॉम दैट जनरेशन जिन्हें अपने ऊपर देश के लिए मरने का मौका मिला, लेकिन वी आर द लकी वन, जीने का मिला। तो इस देश के लिए जीना बहुत जरूरी है, और ये देश आने वाले समय में विश्व गुरु बनने से इसे कोई नहीं रोक सकता। इस बात पर आप अपना विश्वास बनाकर चलिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट परचेज पावर हमारे देश के ऊपर है। स्वदेशी एक शब्द थोड़ी ना है, स्वदेशी आत्मा है हमारे देश की,
अगर एक एक आइटम भी स्वदेशी खरीदेंगे तो देश में इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, देश में रोजगार बढ़ेगा, और ये करना बहुत जरूरी है। और एक बात सुमित जी ने कही कि गुरु और पेरेंट्स, इनका बुरा मत मानना टीचर्स का। माई डॉटर, वो कहती है कि माँ यू आर अ वेरी टफ मदर। मैं कहती हूँ हाँ मैं हूँ, लेकिन उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि हम अगर पौधे लगाते हैं तो देर इज ऑलवेज टू वे, या तो वो पौधे जंगल में उगते हैं या हम उनसे बगीचा बनाते हैं। तो जब पौधा जंगल में उगता है तो पौधे का अपना सिस्टम होता है, जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ पर डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर हम बगीचा लगाते हैं तो बगीचे में क्यारी बनानी पड़ती है, तरकीब से पौधे लगाने पड़ते हैं, खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, और टाइम आने पर कटाई छटाई भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर बड़ा होके कहे कि आपको मन खुश करने के लिए जाना है, तो जंगल की बात करते ही आपके मन में घबराहट होगी कि जंगल में जाकर आदमी खो जाएगा, उसे डर लगेगा, जबकि बगीचे में जाकर उसका मन खुश होता है। तो आई टोल्ड माई डॉटर कि आई वॉन्ट टू बी अ बगीचा, नॉट अ जंगल। दैट्स वाई आपकी कटाई छटाई टाइम टाइम पे करनी बहुत जरूरी है। तो उस कटाई छटाई का थोड़ा बुरा मत माना करो, वो आपके भले के लिए होती है। और लास्ट बात, कितनी भी बात किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की सुन लीजिए, वो शिवाजी हो सकते हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो स्टार हो सकते हैं। किसी भी फील्ड को अगर आप उनकी जाएंगे कि उनकी सक्सेस कैसे है, तो डेस्टिनी बहुत बाद की बात है, सबसे पहले उनकी मेहनत होती है। तो जहाँ भी मेहनत करते हैं वो बेकार नहीं जाती। जो हंस रहा है, जो हंस रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है, जो चल रहा है जरूर उसके पाँव में छाला होगा। बिना मेहनत के तो इंसान चमक ही नहीं सकता, क्योंकि जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो जलना बहुत जरूरी है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जिंदगी में जो सोचा है आप उससे अच्छा ही करें, लेकिन एक सीक्रेट, मेहनत मेहनत और मेहनत। थैंक यू। आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। अब हम अपनी समिति के संयोजक डॉक्टर रंगनाथ रवि सर से निवेदन करते हैं कि वह धन्यवाद ज्ञापन करें एवं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। नमस्कार सभी को। गुणीजनों के बोलने के बाद एक बड़ी समस्या होती है कि बोला क्या जाए, क्योंकि ये परंपरा है कि धन्यवाद ज्ञापन करना है। नहीं तो हमें अभी कई बार मैम को सुनने को, सर को सुनने का मन भी है, और हम कई कार्यक्रमों पे सर को बुलाएंगे भी, क्योंकि परिपाटी ऐसी है और माइक मुझे दिया गया है। मैं बचता हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन अब बोलना है। तो सबसे पहले हम अपने मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद कमलजीत सहरावत मैम का स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और डिक्टम और शिवाजी कॉलेज को अपना समय दिया। मैम, आपका हम दिल से, हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम अपने विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुमित सर का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत दूर से, लगभग नोएडा सेक्टर 50 से आ रहे थे और बिल्कुल समय से ये आए और हमारे साथ काफ़ी समय बिताया। निश्चित रूप से इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, उत्साहवर्धन किया। हम सर आपका भी बहुत आभारी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्राचार्य सर का भी धन्यवाद करते हैं। इनके बिना ये डिक्टम के इस शिवाजी भोसले वाद विवाद की परिकल्पना करना, ये मुझे लगता नहीं है कि इस तरह से हो पाती। सर ने एक एक चीज़ कैसे होनी चाहिए, चूँकि ये खुद भी अच्छे डिबेटर रहे हैं तो, और इसी कॉलेज से हैं, तो ऐसा करो। कई जगहों पर एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कतें आती हैं, हमारे यहाँ एक्सेस सप्लाई रहता है। इसका परिणाम है कि आज डिक्टम सोसाइटी लगभग 150 से ज़्यादा पुरस्कार हर साल जीतती है और निरंतर विश्वविद्यालय के सबसे टॉप कॉलेजों में अग्रसर है जाने को। और सर, हम आगे आपको विश्वास दिलाते हैं कि डिक्टम कॉलेज और शिवाजी परिवार निरंतर प्रयास करेगा और बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करेगा। हम अपने सांस्कृतिक संयोजिका प्रोफेसर दीपिका मैम का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने काफ़ी समय कल रात तक
सारी चीज़ों को देखा, खुद से सुनिश्चित किया कि सारी चीज़ें हों, और उसके बाद इन्होंने बच्चों से भी सारी चीज़ें बात की। तो ऐसे आपके सहयोग के लिए मैम हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम विभिन्न कॉलेजों से आए हुए उन बच्चों का भी आभार व्यक्त करते हैं जिनकी वजह से डिक्टम की जो प्रतियोगिता है ये दिल्ली विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी प्रतियोगिता बनने की ओर अग्रसर है। 54 टीमों के साथ हम सबसे बड़े आयोजन के 10वें संस्करण में हम सबसे बड़ा आयोजन कर रहे हैं। हम आप सबों का धन्यवाद करते हैं और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप बेहतर, जैसा कि सर ने भी कहा था, सुमित सर ने, कि आप कुतर्क मत करिए और अच्छे वाद विवाद करके एक श्रेष्ठतम इसको पहुंचाइए, और 3 दिन तक वाद विवाद करके जो विजेता होगा वो इस बेहतरीन सुंदर ट्रॉफी का ले जाएगा अपने साथ। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही हम सारे शिक्षकों को, सारे स्टाफ को, सारे जो हमारे डिक्टम के बच्चे हैं, आप खूब अभी मेहनत करिए, 3 दिन आपका काम करना है। आपको आखिरी में धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद।